हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस देख रहे थे। चैप्टर नंबर 8 हमारा इसमें चल रहा है। कौन सा? चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 में हम लोग देख रहे थे पर्यावरण और प्रकृति संसाधन। तो पूरे चैप्टर को हम लोगों ने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन को जुड़े सारे मुद्दों को हमने एक एक करके इसमें देखने का, जानने का प्रयास किया। विश्व चिंताओं को लेकर कौन कौन से संगठन ऐसे बने जो आपका आप देख सकते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अंटार्कटिक जल संधि को लेकर कि भाई किस तरीके से हम इस पर रहेंगे, चीजों को देखेंगे। इतना हम लोग इसमें पढ़ चुके, देख चुके थे। यहाँ तक सबसे पहले मुझे बताइए, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का हो, किसी प्रकार का आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है किसी प्रकार का? तो आज मैं आपको एक इससे जुड़ी चीजों को बताऊंगा, ठीक है। और उस सम्मेलन, वर्ष और प्रस्ताव को हम लोग पढ़ें, ठीक है। चलिए, तो कोई डाउट, कोई क्वेरी यहाँ तक? कुछ पूछना है आपको इसमें, कुछ देखना है, कुछ डाउट हो, कोई चीज आप पूछना चाह रहे हो कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या था, पेरिस एग्रीमेंट क्या था, इन सारी चीजों संबंधित। चलिए आगे बढ़ जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम कुछ सम्मेलन और सम्मेलन संबंधित जो आपकी चीजें हैं उनको आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये है क्या, किस प्रकार है? तो प्रमुख प्रमुख सम्मेलन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक सम्मेलन हुआ था, मैं यही बता जो हमने पढ़ा है, क्लब ऑफ रोमन। क्लब ऑफ रोम, क्लियर है। क्लब ऑफ रोम आया, ठीक। ये हुआ 1972 में। कहां पर हुआ? रोम। रोम कहां पड़ता है आपका? तो ध्यान रखना, रोम पड़ता है जर्मनी में, याद रहेगा, जर्मनी में, ठीक है। और क्या था? बढ़ती जनसंख्या से प्राकृतिक संसाधनों का विनाश। क्यों आया था? क्या रिपोर्ट दी थी कि भैया बढ़ती जनसंख्या से प्राकृतिक विनाश। क्या था? प्राकृतिक विनाश। क्लियर है, ध्यान रहेगा। दूसरा देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, ठीक, ध्यान रहेगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण। और वर्ष 1975, जगह है रोम, सोम हो गए, रोम। और आया क्यों था, क्या इसका महत्व था, कोई बताएगा?
सदस्य देशों के पर्यावरण की रक्षा, सदस्य देशों के पर्यावरण की रक्षा, पब्लिक भूमि, पर्यावरण रक्षा भूमि, और कार्यक्रम था यूएनईपी का। और ये जो कार्यक्रम था ये किसका था? यूएनईपी का। क्लियर है? ध्यान रहेगा। यूएनईपी। और तीसरा है इसमें स्टॉक होम स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये कब आया? 1972, वर्ष 1972। अब आप मुझे बताओगे ये कहाँ हुआ? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में। अब आपको बताना स्टॉकहोम पड़ता कहाँ। क्लियर है? और ये क्या था? विलुप्त वन्य जीव, विलुप्त वन्य जीव और वन्य जीव व्यापार वन्य जीव व्यापार प्रक्रिया साधन प्रक्रिया प्रक्रिया साधन साधन रहेगा, संसाधन रहेगा। प्रक्रिया संसाधन व संपदा समुद्री प्रदूषण के प्रावधान, प्रदूषण के प्रावधान क्या है? प्रदूषण के प्रावधान। क्लियर है? तो सबसे पहले एक एक करके इन सारे सम्मेलन को लिखिए। तो क्लब ऑफ रोमन 1972 जर्मनी में बढ़ती जनसंख्या से प्राकृतिक विनाश, पहली रिपोर्ट इन्होंने दी थी। देखिए हो गया। ये वाला पेज कॉपी करिए। हो गया। आप आगे बढ़े। अगर यहां तक आपने कर लिया हो तो चलिए स्टॉकहोम सम्मेलन को आप लोग एक बार देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो गया? जल्दी करिए इसको। चलिए अब तीसरे पर आगे बढ़ते हैं। और तीसरा सॉरी फोर्थ नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना चाहिए, ऐसा हमको बहुत बार मिलता है।
बर्ड्स लैंड रिपोर्ट। बर्ड्स लैंड रिपोर्ट 1987। और ये कहाँ हुई? बर्ड्स लैंड में। कारण क्या था? एक रिपोर्ट आई थी, अवर कॉमन फ्यूचर, याद है आपको? बताया था अवर कॉमन फ्यूचर, अवर कॉमन अवर कॉमन फ्यूचर, विकास की वर्तमान प्रक्रिया, अवर कॉमन फ्यूचर, विकास की वर्तमान प्रक्रिया टिकाऊ नहीं, टिकाऊ नहीं, ये रिपोर्ट आई थी। क्लियर है? ध्यान रखना। इसके बाद सबसे प्रमुख सम्मेलन होता है, मैं आपको कॉपी करने का मौका दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और आप जानते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992। और ये कहाँ हुआ था? रियो जी जेनेरियो, जेनेरा, रियो। और ये कहाँ पड़ता है? ब्राजील में। तो कहाँ हुआ था ये आपका? ब्राजील। क्लियर रहेगा इतना? ठीक। और इसमें एक प्रोग्राम आया था, बड़ी कार्यक्रम की चर्चा थी, और वो कार्यक्रम क्या था? एजेंडा 21। क्या था? एजेंडा 20, जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता वानिकी के नियम, वानिकी के नियम, पर्यावरण रक्षा, पर्यावरण रक्षा, भाई जैव वानिकी के नियम, पर्यावरण रक्षा, साक्षी जिम्मेदारी, साक्षी जिम्मेदारी, टिकाऊ विकास, टिकाऊ विकास, उत्तर दक्षिण विवाद, उत्तर दक्षिण विवाद। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। चलिए
पहले इसको कॉपी करेंगे, फिर हम सेकंड फेज पर आएंगे। तो अगर पूछ लिया जाए आवर कॉमन फ्यूचर किसकी रिपोर्ट थी, तो बटलैंड में जो आपका सम्मेलन हुआ था उसी की रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर। क्लियर है, याद रहेगा। हो गया। चलिए चलिए आगे बढ़े। अब है इसके बाद विश्व जलवायु। नाइनटीन 97 नई दिल्ली। पर्यावरण शास्त्र के सभी वर्ग। पर्यावरण संरक्षण के सभी वर्ग। परिवर्तन बैठक में शामिल। परिवर्तन बैठक में शामिल हों तथा व्यवहारिक सोच हो। कैसी हो, व्यवहारिक सोच। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। जापान। ये कहां पर हुआ था, ध्यान रखना, जापान। और औद्योगिक औद्योग से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन गैस उत्सर्जन कम करना। कैसा है, कम करना, ये इसका प्राइम। क्लियर है। चलिए फटाफट लिख लीजिए विश्व जलवायु को, फिर आगे बढ़ रहे हैं।
अब 3 बैठकों के मैं आपके सामने नाम लिखूंगा जो आपको घर से करके लाने। तो छोटा प्रोटोकॉल हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 7 और ये 8 नंबर का प्रोटोकॉल है, ब्यूनस आयर्स वाला। ब्यूनस आयर्स बैठक। अब बताइए कब हुआ? 1998। 1998, ठीक है। अब इसका कार्यक्रम आपको लिखना है। उसके बाद 9 नंबर का हुआ जोहानसबर्ग, ये अफ्रीका में पड़ता है और वो आपका पड़ता है अर्जेंटीना में। जोहानसबर्ग 2002, वर्ष 2002, जोहानसबर्ग सम्मेलन। क्लियर है? ध्यान रहेगा बस 2। हाँ, और एक आपको 10वां लिख के लाना है, भूमंडलीय जलवायु। भूमंडलीय जलवायु सम्मेलन, याद रहेगा। और ये वर्ष आपको ध्यान होना चाहिए 2007। चलो जगह लिख देता हूँ, बाली। बाली पड़ता है इंडोनेशिया में और जोहानसबर्ग कहाँ पड़ता है? अफ्रीका का कंट्री। क्लियर है? चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। शेष आप इनको कंप्लीट करिए। धन्यवाद।